हमने डोनेट कर दिया, आपने डोनेट कर दिया और उस पर मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मदरसा है, ये सब चीजें हैं। जो जमीनें डोनेट की गई हैं उन जमीनों को तो जब सर्वे में सरकार ने चढ़ा दिया है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं आपको। बिहटा के कंचनपुर में इस तरीके का कानून अगर लाया जाता तो मुझे लगता है कि लोगों में ज्यादा डर भय नहीं रहता। एक नैरेटिव के लेवल पर विपक्षी दलों ने भी अपने वोट बैंक के लिए भी लोगों को बहुत डराया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आ जाएंगे तो कानून उठा के कूड़े में फेंक देंगे। तेज आपको पता होगा कि केंद्र सरकार का कानून है, इनकी हिम्मत कहां से होगी कि कूड़े फिर मुस्लिम को भरमा रहे हैं तेजस्वी यादव। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए हमारे साथ तारिक अनवर चंपारवी हैं, जनसुराज के प्रवक्ता हैं। वक्फ बोर्ड पर बिहार की राजनीति गर्म है, यहां तक कि आज तेजस्वी यादव ने कह दिया है कि इस कानून को उठा के कूड़ेदान में फेंक देंगे। लेकिन भाजपा उनके ही पिता कि 2010 की संसद की वीडियो दिखा रही है कि आपके पिताजी ने ही सख्त कानून की मांग की थी और डाक बंगले पे जो प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड की उसको किस तरीके से मिसयूज हो रहा है उसको दिखाते हुए बोलते हुए मांग की थी। तारिक अनवर चंपारवी से बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि आखिर मुसलमानों को क्यों डर लग रहा है। एनआरसी आया कि सबकी नागरिकता जाएगी, मुसलमान डरे। वक्फ संशोधन बिल आया है, मुसलमान फिर डर रहे हैं। आखिर क्यों डर रहे हैं, क्यों डर रहे हैं चंपारवी जी मुसलमान? देखिए, पहली बात तो यह है कि गांव ग्राम में जब आप जाएंगे लोगों के पास तो उनको वक्फ के बारे में सही जानकारी नहीं है। खास तौर से मुस्लिम समाज के बीच जब जाएंगे तो वक्फ क्या होता है उसकी बहुत अच्छी समझ नहीं है। उसमें हमारी विफलता कह सकते हैं, हमारे जैसे बुद्धिजीवी जो है, पढ़े लिखे जो लोग हैं, या हमारी जो तंजीमें हैं उनकी विफलता कह सकते हैं। इसलिए अवेयरनेस की भी बहुत कमी है, इसलिए भी बहुत सारे मुद्दों को क्लियरिटी के साथ नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए भी उनके अंदर एक डर भय है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है उन लोगों के डरने का वो ये है कि भाई बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं, कब्रिस्तान की, मज़ार की, खानकाहों की, ईदगाहों की, मस्जिदों की, मदरसों की, बहुत सारी ऐसी ज़मीनें हैं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। हमने डोनेट कर दिया, आपने डोनेट कर दिया और उस पर मस्जिद है, कब्रिस्तान है, ईदगाह है, मदरसा है, ये सब चीज़ें हैं। तो लोगों को ये लग रहा है कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस कानून के जरिए वो सारी ज़मीनें उनकी छीन ली जाएगी, इसलिए लोगों में ज़्यादा बेचैनी है, उनके अंदर घबराहट है। तारिक जी, लेकिन जो जमीनें डोनेट की गई हैं उन जमीनों को तो जब सर्वे में सरकार ने चढ़ा दिया है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देता हूं आपको। बिहटा के कंचनपुर में 15 डिसमिल जमीन वहां के जमींदार ने उस समय 1948 में 2 मुस्लिम लोग पाकिस्तान से आए थे, उनको दी गई। सर्वे में कुछ मुस्लिम लोग मिलके जो पूरी जमीन ही थी करीब 1.5 एकड़ उसको कब्रिस्तान दिखा दिया। जब जिसने जमीन दान में दी थी वो लोग कोर्ट में गए, पटना के अधिकारी जाके कहे कि नहीं भाई 15 डिसमिल ही आपकी जमीन जो है ऑन रिकॉर्ड है, 15 डिसमिल ही मिलेगी। सरकार के पास तो हर रिकॉर्ड है साहब। नहीं, ये जो है सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि इस देश के बड़े बड़े लोगों का ये कहना है कि हमारा देश डॉक्यूमेंटेशन के मामले में थोड़ा सा पीछे है। बहुत सारे ऐसे ज़मीन है जिनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे CNRC का जब दौर चल रहा था और असम में जब NRC कराया गया तो आप देखेंगे कि लगभग 18 से 19 लाख लोगों के पास कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं था जिससे वो साबित कर सके कि वो इस देश के नागरिक है। तो डॉक्यूमेंटेशन में कहीं ना कहीं हमारा देश जो है ना लैग करता है, पीछे है। तो बेहतर ये होता है कि पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन चीज़ों की हो जाती है, लोगों की डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है, जमीन की डॉक्यूमेंटेशन हो जाती है। उसके बाद अगर इस तरीके का कानून अगर लाया जाता तो मुझे लगता है कि लोगों में ज़्यादा डर भय नहीं रहता। चलिए, आपने ये बात कही, झारखंड में जब शिबू सोरेन की सरकार बनी थी तो वहां हुआ बाहरी और झारखंडी और बाहरी वाले, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार वाले की बात में आई कि भाई बाहरी वालों को यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा। फिर जब दबाव बना तो सरकार एक कानून उसमें लाई कि भाई 1963 के बाद जो 1963-64 से पहले से जो आए हैं उनको यहाँ की नागरिकता, यहाँ सब कुछ उनको यहाँ पे हक मिलेगा। मामला सॉल्व हो गया। देखिए, बहुत सारे ऐसे स्टेट हैं, खास तौर से जो ट्राइबल स्टेट हैं जहाँ पर ट्राइबल की आबादी ज़्यादा है, या पहाड़ी जो इलाका है वहाँ के लिए संविधान में ही अलग से व्यवस्था कर दी गई है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है, उत्तराखंड है, कश्मीर है, ऐसे बहुत सारे स्टेट है जहाँ अलग से व्यवस्था की गई है। तो जो झारखंड का मामला था वो ट्राइबल स्टेट का मामला था,
तो वो मामला और वक्फ का मामला थोड़ा डिफरेंट है। आप लोग डर रहे हैं ना आप लोगों को डराया जा रहा है? देखिए दोनों चीज है। एक चीज तो यह है कि इस कानून में कुछ चीजें ऐसे हैं जिसकी वजह से जो है ना डरना स्वाभाविक है, और दूसरी चीज यह है कि एक नैरेटिव के लेवल पर विपक्षी दलों ने भी अपने वोट बैंक के लिए भी लोगों को बहुत डराया है। ये भी सच्चाई ये आप बात है। मान रहे हैं तारिक जी कि बिल्कुल। विपक्षी दल ज्यादा से ज्यादा वोट लेने के लिए इस कानून का को उल्टा समझा रहे हैं कहीं? देखिए बिहार के अगर पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे तो एक पार्टी को बिना मांगे हुए एक मुद्दा मिल गया, जो एक समाज उनसे उनके कार्यों को से उनकी नीतियों से भागीदारी नहीं देने की वजह से जो उनसे दूर हो रहे थे, उनको समेटने के लिए बिन मांगे एक मुद्दा मिल गया, इसलिए भी वो ज्यादा हवा दे रहे हैं इसको। तो कहीं ना कहीं तब इस बात में सच्चाई है कि जो मुस्लिम वर्ग जो है वो प्रशांत किशोर तीसरे विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर के साथ चलने को तैयार है, उसको ज्यादा खास करके डराया जा रहा है कि तुम्हारा छिन जाएगा। और ये राजद के, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी पर असर पड़ रहा है तो वो राजद पर पड़ रहा है, उसके एम फैक्टर पर पड़ रहा है। मानेंगे आप इसको? क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि हम आ जाएंगे तो कानून उठा के कूड़े में फेंक देंगे। आपको पता होगा कि केंद्र सरकार का कानून है, इनकी हिम्मत कहां से होगी कि कूड़े फिर मुस्लिम को भरमा रहे हैं तेजस्वी यादव? देखिए पहली बात तो यह है कि जो प्रोग्रेसिव लोग हैं, जो बिहार के डेवलपमेंट को खुल के बोलिए, खुल के जो बिहार के विकास को लेकर जो सोच रखते हैं, हमारी तरह के जो लोग हैं, खासतौर से मुसलमान समाज के, वो जनसुराज के साथ जो जुड़ चुके हैं, वो जनसुराज के साथ है और अपने लाइक माइंडेड लोगों को जनसुराज के साथ विकास के नाम पर जोड़ भी रहे हैं। वो किसी के कहने से वो वहां भटक कर जाने वाले नहीं। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जो केंद्र सरकार ने जो कानून बना दिया, उस कानून को स्टेट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो कूड़ेदान में डाल सके। ये चीज समझनी वाली बात है। अगर तेजस्वी यानी कि वो मिसगाइड कर रहे हैं बिहार के मुसलमानों अगर को। तेजस्वी यादव अगर ये बात कह रहे हैं तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि भाई हम कूड़ेदान में डाल देंगे, तो उनको साथ में यह भी बताना चाहिए था कि वह कूड़ेदान में कैसे डालेंगे। क्या स्टेट में सरकार बनाकर कूड़ेदान में डालेंगे, या केंद्र के मोदी सरकार को गिराकर वहां प्रधानमंत्री बनकर केंद्र में सरकार बनाकर कूड़ेदान में डालेंगे? उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव पीएम बनने का भी सपना देख रहे हैं। हो सकता है, राजनीति में जो लोग हैं तो पीएम बनने का सपना, सीएम बनने का सपना तो देखते ही देखते हैं, ऑब्वियस सी बात। तारिक, इस सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से SC ST पिछड़े जातियों से भी ज्यादा अवस्था खराब है मुसलमानों की। मुसलमानों को वक्फ से ज्यादा मतलब है उन मुसलमानों को, या उनको अपने बच्चों की शिक्षा से ज्यादा मतलब है जो समाज में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के चले? देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि मुसलमान जो है वो मुसलमान अपने साथ दोनों चीज लेकर चलता है। उसकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको भी साथ में लेकर चलता है, और जो उसकी नेशनल आइडेंटिटी है, नेशनलिटी की जो आइडेंटिटी है, वो दोनों साथ लेकर चलता है। और वैसे में अगर उसकी शिक्षा अगर खराब है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी है, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उसके देश का जो नागरिक है वो अशिक्षित क्यों है, उसके देश का जो नागरिक है वो बेरोजगार क्यों है। ये एक व्यक्ति से ज्यादा ये सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि एक व्यक्ति अपने स्टेट के लिए, अपने सरकार के लिए मतलब साफ है कि यदि मुसलमानों में शिक्षा दर बहुत ज्यादा होती तो लोग कानून को समझते, और ये इतनी ज्यादा जो भ्रम फैला रहे हैं विपक्षी दल वो नहीं फैला पाते। देखिए ये जब कोई भी कानून बनता है तो कुछ चीजें उसमें अच्छी भी आती हैं और कुछ चीजें मैनिपुलेट भी की जाती हैं। इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, इसने भी इस कानून को बहुत मैनिपुलेट किया है। बहुत सारी पॉइंट्स ऐसे उन्होंने जोड़े हैं जिससे मुसलमान समाज के लोगों को डरना स्वाभाविक है। तो ये तो अब कानून कल ही राष्ट्रपति ने साइन की है इस पे, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू साहिबा ने। अब जब यह कानून पब्लिक डोमेन में आएगा, लोग इसको इंटरप्रेट करेंगे, तब चीजें जाकर ज्यादा क्लियर होंगी। अभी थोड़ा सा और हम लोगों को समय लेना चाहिए, और जो मुसलमानों की जो तंजीमें हैं, जमीयत उलमा हिंद, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत शरिया, ये लोग इस कानून को के ड्राफ्ट को आने के बाद इस पर मंत्रणा कर रहे हैं, इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, कानूनी लोगों से समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर इस पर जो उनका लाहे अमल होगा, जो स्ट्रेटजी होगी, वो जनता के सामने होगी, फिर मुसलमान समाज उस पर अपना निर्णय लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल वक्फ
जो विधेयक है नया वाला उस पर साइन कर दिया है, कानून बन गया। अब पूरी ड्राफ्ट को मुस्लिम समाज के जो सलाहकार हैं, जो कानूनविद हैं, वो उसकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेंगे और फिर ये निर्णय लिया जाएगा कि इस कानून में कहाँ कहाँ किस पॉइंट से मुस्लिम समाज को आपत्ति है, किस पॉइंट से जो है मुस्लिम समाज का जो है वो हक छीना जा सकता है। इन सारी चीज़ों पर, और वैसे जैसा कि तारिक जी ने कहा कि हम पूरा पढ़ के तब इस पे फिर कोई जवाब देंगे कि कहाँ इस कानून में कमी है और कौन से कानून में फिर अमेंडमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन प्रशांत किशोर ने सीधा एक बात कहा है कि कानून बहुत ज़्यादा लचीला भी नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। शक कहीं है उनको तो मोदी पर है कि मोदी इस कानून से कहीं खिलवाड़ ना करे। मनोज चतुर्वेदी।